हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आज मैं प्रज्ञा आप लोगों के साथ दोबारा से एक नई केस स्टडी लेकर आई हूँ। वह एप्पल के बारे में। पहले से जो दो केस स्टडीज लाई थी मैं, नोकिया के बारे में और जीरोदा के बारे में, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप लोगों ने अपने थॉट्स शेयर करे मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आगे और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ और मेहनत करती रहूँ। इसी तरह हमारी जर्नी चलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एप्पल में ना, एक तो आज आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सिर्फ मैं नहीं, दो दो फैकल्टीज आप लोगों को आज केस स्टडी एक्सप्लेन करने वाली हैं। एक तो मैं और दूसरे हैं वेद सर। वेद सर, एक बार आप आ जाइए स्क्रीन में। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, एप्पल के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आज हम सीधा बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में ही डायरेक्टली बात करने वाले हैं। एप्पल है क्या गाइस? एप्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड और हम सबको पता है इसकी मार्केट वैल्यू है। एमएनसी है ये अमेरिका की, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है बाय रेवेन्यू, इट द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सब तो हम लोगों को पता ही है गाइस, है ना। और सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर जो है ये, और जो फर्स्ट पे है उस पर आएगी सैमसंग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिग फाइव अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। बिग फाइव, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? भाई एप्पल के बारे में तो हम सब ने ही सुना है, हम सबको कहीं ना कहीं पता है। किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास एयरपॉड्स हैं वगैरह वगैरह। एप्पल की वॉच लोग पहन के घूमते हैं। एप्पल बहुत कॉमन हो गया है आज की डेट में। इतना कॉमन भी नहीं हुआ है कि हर कोई अफोर्ड कर सके, बट येस एवरी वन नोज अबाउट एप्पल। ठीक है, बिग फाइव के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये टॉप फाइव आईटी कंपनीज हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड में। ठीक है, टॉप फाइव कंपनीज हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड में। फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। अब ये जो फैंग है ना, ये हो चुका है आपका मैंग। ये हो चुका है आपका मैंग। मैंग कैसे हो गया है? क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर लिया है। तो बेसिकली इट्स नाउ मेटा, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। ठीक है, ये है आपका बिग फाइव। इसमें बहुत सारे आईटी सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स लगा लो, आईटी इंजीनियर्स लगा लो, जितने भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, सबकी ड्रीम कंपनी बन चुकी है। क्यों गाइस? क्योंकि इतना अच्छा वर्क प्लेस, इतना अच्छा सराउंडिंग्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो हर कोई ना इसमें काम करना चाहता है, इन कंपनीज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके गैजेट्स के बारे में। गैजेट्स तो हम सबको ही पता है, मैक्स, आईपॉड्स, आईफोन्स, एप्पल। ठीक है, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1976। 1976 में ये कंपनी आई थी और ये दो यंग हैकर्स थे जिन्होंने ये कंपनी जो है फॉर्म की थी। ठीक है, 522 रिटेल स्टोर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड। जियो सेंट्रिक अप्रोच ये फॉलो करता है। ईपीआरजी हम सबने पढ़ा है ना। ईपीआरजी अप्रोच क्या होता है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजन सेंट्रिक एंड जियो सेंट्रिक। तो जियो सेंट्रिक जो इसका अप्रोच रहता है एप्पल का। की पीपल है इसके टिम कुक, जो कि अभी करंटली सीईओ है। अगेन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो ये देखो गाइस, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स, और हम सबको कहीं ना कहीं पता है। प्रोडक्ट्स का नाम मैं बार बार लेके इस वीडियो को ना इतना लंबा करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, एप्पल इंडिया। आज से अपना जो मेन कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, कि हम लोगों को जो बात करनी थी मेन बिजनेस स्ट्रैटेजी की, जो वे सर आगे अभी आपको एक्सप्लेनेशंस देंगे, वो देंगे एप्पल इंडिया के बारे में। मेजर रीजंस व्हाई एप्पल इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। क्या ऐसे रीजंस है जो एप्पल इंडिया में आ रहा है? पहला पॉइंट तो देखो गाइस कि एप्पल अपनी जो मार्केट है ना, दैट इज प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, अब होता क्या है, इंडियन मार्केट, अगेन अगर मैं इंडियन मार्केट की ही बात कर रही हूँ, मैंने तुम्हें नोकिया में भी बताया था कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर कोई बिजनेस करना चाहता है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स अपने अट्रैक्ट करना चाहता है। एप्पल की भी कुछ ऐसी ही सेम कहानी है। ठीक है, इसलिए ये इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। पहला चीज़ क्या है, प्राइस सेंसिटिव होता है इंडियन मार्केट, या कोई सा भी मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता ही होता है। और प्राइस जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एप्पल स्किमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। एप्पल क्या करता है? स्किमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी फॉलो। स्किमिंग प्राइस क्या होता है गाइस? सबसे पहले जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ ना, तो बहुत ही हाई अमाउंट पे, बहुत ही हाई प्राइस पे मैं वो प्रोडक्ट्स निकालती हूँ। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे कि नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते रहते हैं, मैं वो प्राइस स्लो डाउन करती रहती हूँ, नीचे करती रहती हूँ। तो इनिशियली क्या होता है, जो मेरा प्राइस रहता है ना वो बहुत हाई रहता है, इससे कि डिमांड भी मेंटेन रहती है। हाई डिमांड क्रिएट करने की वजह से अपना जो एप्पल है वो इनिशियली हाई अमाउंट पे करता है। ठीक है,
दूसरा जो इसका है पॉइंट इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। इंडिया में इतने इसके देखो, इंडिया अगेन प्राइस सेंसिटिव है, तो लोग का है जो बजट स्मार्टफोन्स कंपनी जो बनाती है ना, उसके पास जाते हैं अपने इंडियन कंज्यूमर्स, जैसे कि आपका लेनोवो हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ठीक है। वन प्लस ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर रखा है इंडिया में। तो ये सारे एप्पल के कॉम्पिटिटर्स हैं, और एप्पल क्या चाहता है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंज्यूमर बेस बनाना। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा है बिकॉज ऑफ टैक्सेस, ठीक है। आप लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस और इनकम टैक्स की वीडियोस में ऑलरेडी बहुत टैक्स पढ़ रखा होगा, स्पेशली इनकम इंटरनेशनल बिजनेस में तो अच्छा खासा टैक्सेस का पूरा पार्ट है जो आपका फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज ऑफ टैक्सेस ना, कंपनी भी इसमें कुछ ज़्यादा खास रोल प्ले कर नहीं सकती प्राइस को कम करने में, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको इवेंचुअली लेवल पे लाने के लिए ना आप लोगों को प्राइजेस भी हाई करने ही पड़ते हैं, ठीक है, पहली चीज़। अब इसके अंदर होता क्या है, बिकॉज ऑफ प्राइजेस, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूएसए से इंडिया में लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। तो उस टैक्स को कट करने के लिए या उस कॉस्ट को कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कॉस्ट को कट करने के लिए ना मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में ही करनी पड़ेगी। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना प्लांट्स लगाने का, ठीक है। अब जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो वेद सर आपके लोगों से डिस्कस करेंगे, वरना वेद सर मुझसे बोलने वाले हैं कि प्रज्ञा मैम बोले जा रही है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। तो सर अब आप आ जाइए वीडियो में, और आगे की वीडियो आप ही संभालिए। थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन द वीडियो। सो गाइस, एप्पल अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इतना महंगा होने के बावजूद भी एप्पल इतना मार्केट शेयर कैसे कैप्चर कर रहा है, वो हम आज की बिजनेस स्ट्रेटजी में बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ एप्पल, क्यों इतना पॉपुलर हुआ एप्पल मार्केट में, और कैसे इसने अपनी प्रोडक्ट लाइन को मैनेज किया है इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। चलिए, तो इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि एप्पल क्या करता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाता है मार्केट में, क्या आइडियोलॉजी रखता है अपने इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। देखिए, एप्पल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करी जिसमें अपना फ्यूचर को देखा, और देखा कि कैसे हम कंज्यूमर को अपना बेस बनाएं, एंड कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट, और किंग के हिसाब से हमें बाकी सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं। अगर आप कंज्यूमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो कंज्यूमर भी आपके बारे में सोचेगा, और यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है एप्पल के और बाकी कंपनी के बारे में। चलिए, एप्पल ने एक ब्रांड प्रॉमिस किया, क्या, कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे ताकि इजीली लोग इसको यूज़ कर सकें और देख सकें कि भाई हम कैसे एप्पल को यूज़ करते हैं, और यूज़र फ्रेंडली के थ्रू एप्पल ने अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज किया। इसके बाद ब्रांड स्टोरी बनाई कि हम कैसे एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केट में अपना शेयर कैप्चर करेंगे और बाकी ब्रांड्स को कॉम्पीट करेंगे। इन्होंने कस्टमर को वैल्यूएबल दिया, मार्केट शेयर इंक्रीज किया और अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज किया। इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने लगाए और अपना जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज किया। कैसे? इसके थ्रू इनोवेटिव आइडिया लेकर आए मार्केट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, प्रोडक्ट में नए नए इनोवेटिव नए नए फीचर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करे। और एप्पल को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। किसकी वजह से? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से। ऐसा प्रोडक्ट बना दिया मार्केट में जिसको कॉपी करना हंसी खेल की बात नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स एंड रिटेल। मोस्ट ऑफ द रिटेल स्टोर पे आपको एप्पल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के माइंड में एक इमेज छपी हुई है, फोन मतलब एप्पल, चाहे उसको ईएमआई पे लेना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक ड्रीम रहता है कि मुझे एप्पल लाइफ में एक बार परचेज करना है, मेरा ड्रीम है। नेक्स्ट, कल्चर एंड ऑपरेशन। यहां पर इन्होंने टेक्नोलॉजी को कल्चर से, ऑपरेशन से इस तरीके से कनेक्ट किया कि लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है एप्पल के साथ में। तो यही सब चीजें थी जिसकी वजह से एप्पल ने मार्केट में पॉपुलैरिटी बढ़ाई अपनी और बिजनेस शेयर को इंक्रीज करा। चलिए, एक मैट्रिक्स है एक जिसको हम बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इन्होंने ये मैट्रिक्स बनाई और इन्होंने दो एस्पेक्ट लिए। क्या? हमारा मार्केट शेयर कितना है,
हम कितने शेयर कैप्चर कर रहे हैं मार्केट में। मान लो मार्केट अगर इतनी है तो हमारा शेयर कितना है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा शेयर इतना है, 50% मार्केट शेयर है, 40% है, 30% है, 20% है। एप्पल सेकेंड स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी है आफ्टर सैमसंग, जैसा कि प्रज्ञा मैम ने बताया। तो ऑब्वियस सी बात है इसका मार्केट शेयर ज्यादा है। और मार्केट की ग्रोथ कितनी है, मार्केट कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है, क्या सैचुरेशन पे पॉइंट पे पहुंच गई है या अभी इसमें ग्रो करना बाकी है। इसके हिसाब से इन्होंने ये क्वाड्रेंट बनाए और क्वाड्रेंट में 4 चीजें इन्होंने बताई और 4 बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बताया। क्या, देखिए ये क्या है, स्टार। स्टार मतलब यू आर स्टार परफॉर्मर इन द मार्केट। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे मार्केट शेयर भी ज्यादा है और आपकी ग्रोथ भी ज्यादा है। मार्केट शेयर भी ज्यादा है और आपकी ग्रोथ भी ज्यादा है, तो ऐसे क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टार। नेक्स्ट, जहां पे मार्केट शेयर तो लो है लेकिन मार्केट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आज नहीं तो कल मार्केट में आ ही जाओगे, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे आओगे, कहां पर पैसा लगाओगे, कौन सी प्रोडक्ट लाइन में पैसा लगाओगे, कहां पर लगाना प्रॉफिटेबल है, कहां पे लगाना प्रॉफिटेबल नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या है, काओ, कैश काओ। यहां पर मार्केट शेयर तो आपका ज्यादा है लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आपकी क्या है, लो है, शेयर क्या है, हाई है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, कैश काउ। कैश काउ। ये क्या है, डॉग। मतलब वो स्ट्रेटजी जहां पर मार्केट शेयर भी लो है और आपका जो ग्रोथ है वो भी लो है। दोनों चीजें लो हैं, मार्केट शेयर भी लो है, मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट भी सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गई है और इवन आप बोलो तो डिक्लाइनिंग पे पहुंच गई है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, इसी चीज को हम एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एप्पल ने क्या किया ऐसा, कैसे अपनी प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो वो चीज हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आईपॉड्स की। तो एप्पल ने एक टाइम पहले अपने आईपॉड्स निकाले थे जिसमें हम MP3 MP4 म्यूजिक्स को सुनते थे, लेकिन उनका जमाना गया। क्यों? क्योंकि ऐसे में हमारा जो मार्केट शेयर है वो कम है, इसका जो मार्केट शेयर है वो कम है, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है और आपकी जो ग्रोथ है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या करो, इसको चिपका के मत रखो अपने सीने से, इसको क्या करो, अपना मार्केट में डाइवेस्ट कर दो, यहां पे बिल्कुल खत्म कर दो अपना सिस्टम। और ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो जिसमें ना तो आपका मार्केट शेयर है और ना ही आपका ग्रोथ है, तो ऐसी प्रोडक्ट लाइन को आप क्या कर दो, डाइवेस्ट कर दो। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप्स। लैपटॉप्स, मैकबुक। ऐसे में इसको हम क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखेंगे। लैपटॉप, आगे आने वाले टाइम में इतने इंटरनेट यूजर कनेक्ट हो रहे हैं, आपके लैपटॉप्स बेचे जाएंगे, लैपटॉप्स बेचे जाएंगे, लेकिन क्या एप्पल के बेचे जाएंगे, जरूरी तो नहीं। इतनी सारी मार्केट में कॉम्पिटिटिंग ब्रांड आ गई हैं, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। देखिए, फोन का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है, आपकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है और आपका जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो इस सेगमेंट से कमा सकते हैं। फोन पे आपका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो ग्रोथ है मार्केट में वो भी बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अपनी अर्न कर सकते हैं इन दिस सेक्शन। लास्ट सेक्शन में आते हैं, कैश काउ। ये क्या है, यहां पर जो आपके टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में मार्केट में आपका जो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गई है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। टैब्स ऑलमोस्ट जितना ज्यादातर लोग यूज करना चाहते थे वो कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और आगे यूज करेंगे, ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ कम होगी और इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि कहां से पैसा निकालें और कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहां पर क्या है कि अभी करंटली आपको प्रॉफिट दे रहा है, करंटली आपको प्रॉफिट दे रहा है। क्यों प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि आपका अच्छा खासा मार्केट में शेयर है। अच्छा खासा मतलब आपने मार्केट में नाम कमा रखा है, आपकी ब्रांड वैल्यू है, आपकी ब्रांड इक्विटी है। तो उस शेयर को मेंटेन करने के लिए
आपने मतलब जो है ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रखा है, ये प्रोडक्ट आपका अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं चलेगा। आगे फ्यूचर में इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, डिमांड बढ़ेगी आपकी लैपटॉप्स की। तो आपको क्या करना है, तो आप यहां से पैसा निकालिए और यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ये होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसको तो आपने बंद कर ही दिया, इसका तो गेम हो गया ओवर। यहां पे आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, इसको चलने दीजिए एज इट इज। अब आपको यहां पर सोचना है, यहां पर इन्वेस्ट करें या ना करें, करें या ना करें। फ्यूचर को ध्यान में रखिए कि भाई आपका फ्यूचर में किस चीज में डिमांड बढ़ेगी। मैंने बताया आपको लैपटॉप खरीदे जाएंगे फ्यूचर में, तो आप ऐसी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाते कि भाई मार्केट में यहां से पैसा निकालिए और यहां पर पैसा शिफ्ट कर दिए। मतलब आप अपनी जो अटेंशन है, आप अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको स्विच कर दीजिए, माइंड डाइवर्ट कर दीजिए इस तरफ। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको, कैसे एप्पल ने मार्केट में एक इतनी सारी प्रोडक्ट लाइन होने के बावजूद भी वही सेम क्वालिटी मेंटेन करी, कस्टमर को प्रेफरेंस फील कराया। आप चाहे एप्पल का आईपॉड खरीदा आपने, चाहे एप्पल की मैकबुक खरीदी आपने, चाहे एप्पल का आपने आईफोन खरीदा, चाहे खरीदा आपने टैब, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो इमोशनल अटैचमेंट रहती है कि हाँ कुछ भी है लेकिन एप्पल का है। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हम कस्टमर को स्पेशल फील कराएंगे। लोगों को लगना चाहिए हाँ समथिंग इज स्पेशल आई हैव। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा, बीसीजी मैट्रिक्स और उसका कनेक्शन क्या है हमारी एप्पल कंपनी के साथ में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो जल्द ही हम मिलेंगे आपको नए मजेदार कॉन्सेप्ट, नई केस स्टडी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।